अगली एडी निकालेंगे। समीपस्थ पड़ोसी कणों के बीच की दूरी a तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। समीपस्थ पड़ोसी कणों के बीच की दूरी a तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। अब मैं आपको दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी तथा त्रिज्या में संबंध बताऊंगा और हर एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे, किसका कितना भाग भरा हुआ है और कितना भाग खाली है, और इसकी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या को समझेंगे। ठीक है, तो पहली एडी डालेंगे इसमें सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। इसी को हम लोग प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल जिसे बोलते हैं आद्य सेल। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। अब आप लोग समझेंगे कि जैसे कि हमने एक क्रिस्टल बना लिया और इसके कोने पर एक एक परमाणु को रख दिया। आपको पता है किसी भी घन में 12 कोरे होती हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलके होते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव नंबर, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम लोग इस कार्बन वाले परमाणु का देखेंगे तो कार्बन वाला परमाणु 8 कार्बन होते हैं और सभी परमाणु को 1/8 भाग डोनेट करेगा, तो जेड बराबर आ गया 1। अर्थात सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या r तथा लंबाई दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी a में संबंध। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वास्तव में ये जो हमारे परमाणु दिख रहे हैं ये एक दूसरे को संपर्क करा के इस तरह से रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी हमने मान लिया है a, और ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r। तो आ जाएगा आपका a बराबर 2r, a बराबर 2r। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर a/2 आ जाएगा। अब हमारा इसकी उपसय संयोजन संख्या निकालेंगे। तो उपसय संयोजन संख्या क्या होती है कि एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं, उपसय संयोजन संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो a दूरी पर एक परमाणु यहां रखा होगा, a दूरी पर एक परमाणु यहां रखा होगा और a दूरी पर एक परमाणु यहां रखा होगा। तो एक परमाणु 6 परमाणुओं को टच करेगा, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे निकालवा रहा हूं संकुलन क्षमता। इसके बाद हम लोग निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता। गोले का ये जो हमारे परमाणु रखे हुए ये गोलों के रूप में रखे हुए हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू जेड। जेड होता है प्रभावी परमाणुओं की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ v यूनिट सेल, अर्थात v यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब
हमने कोर की लंबाई मान रखी है a, ये a हमने कोर की लंबाई मान रखी है a, तो यहाँ वैल्यू ऑफ यूनिट सेल करेंगे तो वो आपका आयतन क्या होता है, किसी भी भुजा का क्यूब, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग a क्यूब कर देंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे संकुलन क्षमता, किसकी, सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सरल घनीय एकक कोशिका की जब संकुलन क्षमता निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन वैल्यू ऑफ यूनिट सेल की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ a क्यूब कर देंगे। अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध a बराबर 2r, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब जेड एक रख देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता पढ़ रहे हैं। सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता पढ़ रहे हैं। तो यहाँ z बराबर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे और यहाँ a क्यूब मतलब 2r का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा π/6 आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो यहाँ कितना आएगा 3.14/6, ये कितना आएगा 0.52 इतना आया। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.52 को परसेंटेज में बनाएंगे तो ये 52% आ जाएगा, 52% आ जाएगा। तो संकुलन क्षमता कितनी आ गई आपकी, संकुलन क्षमता बराबर आ गया 52%। इतना भाग भरा हुआ है किससे, घटक कण क्या होंगे, अणु परमाणु या आयन के। तो खाली स्थान कितना गया, जिसे हम लोग बोलेंगे वैकेंट या वाइड से बोलेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा। अर्थात इतना भाग भरा हुआ है और इतना भाग खाली है। तो इसको आप सरल घनीय एकक कोशिका में पूरा डेरिवेशन नोट कर लेंगे। संकुलन क्षमता निकालना, परमाणु की त्रिज्या निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर उपसय संयोजन संख्या। तो सरल घनीय एकक कोशिका की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 6। उपसय संयोजन संख्या होती क्या है कि एक परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है, ये इसकी उपसय संयोजन संख्या होती है। अगली हेडिंग डालेंगे अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। तो अब ये समझिएगा कि अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या है। हमने क्या किया हुआ है कि किसी भी क्रिस्टल में कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु उसके केंद्र पर रख दिया। किसी भी क्रिस्टल में कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु हमने उसके केंद्र पर रख दिया। अब जो केंद्र वाला परमाणु होगा वो पूरे क्यूबिक में 100% कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अब इसमें निकालेंगे प्रभावी परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणुओं की संख्या जिसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 × 1/8 प्लस, अब अगर 100% का परसेंटेज है तो बटे 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या कर देंगे प्लस का 1, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो प्रभावी परमाणु की संख्या बीसीसी में कितनी आ गई 2 आ गई। प्रभावी परमाणु की संख्या बीसीसी में कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये इसके बॉडी पर परमाणु रखा हुआ है। बॉडी वाले परमाणु को हमने इस तरह से
केंद्र से कार्बन वाले परमाणु से मिला दिया। ये जो रेखा केंद्र से होकर जाएगी इसे हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। अगर ये इसका फेस है, फलक है, अगर फलक से होकर कोई रेखा खींचेंगे इसे हम लोग बोलेंगे फेज डायगोनल। क्या बोलेंगे इसे? फेज डायगोनल। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे फेज डायगोनल। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे परमाणु की त्रिज्या R तथा A में संबंध। ये जो हमारी रेखाएं जा रही हैं ये सब परपेंडिकुलर जा रही है 90 अंश। तो ये जो रेखाएं 90 अंश पे जा रही हैं, अब ये कितना आएगा आपका? ये आपका जो है फेज है, ये लंबाई A और ये लंबाई A, तो ये कितना आ जाएगा? अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये √2a आ जाएगा। तो हमारा हमने मान लिया इसको A, B और C, तो आपका ABC बराबर कितना आ गया? √2a। अब दो परमाणुओं के बीच की दूरी हमने मान लिया है A, तो ये कितना रखेंगे? A। तो ये जो लंबाई आ जाएगी इसको मान लीजिए आप D, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या R तथा A में संबंध, A में संबंध। तो यहां कितना आ जाएगा? ये √2a, ये A, तो BD बराबर कितना आ जाएगा आपका? √3a। √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर करेंगे तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर, तो यह 3a स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर आएगा। तो वहां से जब रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? √2,3a। अब ये जो परमाणु हमारे रखे हुए हैं ये वास्तव में एक दूसरे को टच करके रखे हुए इस तरह से। ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। ये परमाणु की त्रिज्या R, ये पूरी 2R और ये R, तो ये बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा? बॉडी डायगोनल पूरा कितना आ जाएगा? 4R। ये बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण A बराबर समीकरण 2 √3a बराबर 4R, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4R/√3। अगर R बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? √3/4a। ये आ गया। अगर BCC की हमें त्रिज्या निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग BCC की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें निकालेंगे परमाणु की त्रिज्या R तथा लंबाई A में संबंध। हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसकी उपसय संयोजन संख्या। नीचे लिखेंगे उपसय संयोजन संख्या। चार परमाणुओं को हमने इस तरह से टच करा के रखा हुआ है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D पढ़ रहे हैं। चार परमाणुओं को इस तरह से नीचे रखना और इन परमाणुओं को इसके ऊपर रख दिया। तो ये जो चार परमाणु हैं ये इन चार परमाणुओं को क्या करेंगे? टच करेंगे। तो इसकी जो उपसय संयोजन संख्या निकल के आती है वो 8 होती है। उपसय संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी? 8। तो BCC की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब हम लोग इसकी निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। तो हम लोग निकालेंगे इसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है? 4/3 πr3 इंटू z अपन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट a क्यूब लिख
यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जेड की जगह 2 रख देंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा a बराबर √3/4, क्या पढ़े 4/√3r, 4/√3r का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 यहाँ कितने 64 इंटू आर क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, तो 3√3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आएगा 8 आएगा। तो ये कितना बचा आपका √3, क्या आ जाएगा आपका √3 पाई अपॉन 8, √3 की वैल्यू 1.7325, 7325 इंटू 1. इसकी क्या हो जाएगा 3.414 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.68 आ जाएगा। जब हम लोग इसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे, संकुलन क्षमता, तो जो पॉइंट को हम लोग परसेंटेज में बनाएंगे तो 68% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा 68। देख लीजिए कैसे बनाएंगे 0.68 पॉइंट काटेंगे अपॉन 100, किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 68%। तो ये तो इतना भाग भरा हुआ है। अगर वैकेंट की बात करें या वाइड से बोले खाली स्थान, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से लिखेंगे वैकेंट या वाइड से बोले कितना आ जाएगा 22%, कितना सॉरी 32%, कितना आएगा 32% आ जाएगा। तो इतना भाग घटक कणों से भरा हुआ है और इतना भाग घटक कणों से खाली है। इसे हम बोलते हैं वैक्यूम, संकुलन क्षमता पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे वैकेंट या वाइड से, कितना भाग अनाच्छादित है और कितना भाग आच्छादित है, कितना भाग भरा हुआ है कितना भाग खाली है। तो इस फार्मूले से हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं। ये गोले का आयतन है, ये प्रभावी परमाणु की संख्या है, ये आपका जो है यूनिट सेल का आयतन है, ठीक। फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जेड बराबर 2 रखेंगे अपान 4/√3 आर का होल क्यूब करेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 3√3 अपान अंश में जाएगा अपान 64 आ जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये कितना आएगा √3 पाई बाई 8, √3 की वैल्यू 1.7325 इंटू 5 की वैल्यू 3.1 और बाई 8 करेंगे कितना है 0.68 आएगा। इसको उसमें बनाएंगे परसेंटेज में 68% आ जाएगा, वैकेंट या वाइड आ जाएगा 32%। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फलक केंद्रित घनीकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीकक कोष्टिका, इसे हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल। अब हमने मान लिया ये कोई क्रिस्टल है, 6 फलक होती हैं, सभी कार्बन पर एक एक परमाणु रख दिया और एक एक परमाणु इसकी 6 फलकों पर रख दिया, एक फलक 2 फलक 3 और 4, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब हम लोग निकालेंगे इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितना आ जाएगा, जेड बराबर 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2। फेस का मतलब ये है कि किसी दीवार के बीचों बीच में हमने एक परमाणु को रख दिया तो आधा भाग अगले यूनिट सेल में जाएगा और आधा भाग इस यूनिट सेल में रहेगा। आधे 100 का अगर आधा करते हैं 100% का मतलब क्योंकि ये बॉडी पर रखा है, दीवार के बीचों बीच में रखा है, इसका मतलब कितना 50%। अब 50% जब परसेंटेज हटाएंगे अपन 100 करेंगे, ये कितना आएगा 1/2 आएगा। 6 फलक तो 6 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/8, ये कितना आया 1 आएगा, ये कितना आया 3, ये कितना आया 4। तो प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आ गई 4। अब ये इसका फेस है।
हमने इस परमाणु को इस परमाणु से इस तरह मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये लंबाई कोर की लंबाई हमने मान लिया a, ये लंबाई a की ये कितनी आ जाएगी √2a आ जाएगी। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखेंगे परमाणु की त्रिज्या r तथा बीच की दूरी a में संबंध, तो ये हमने सॉल्व किया इसको, तो ये फेस डायगोनल एफडी लिखे दे रहा हूं इसको, ये कितना आ गया √2a आ गया। अब ये जो परमाणु रखे हुए हैं ये वास्तव में एक दूसरे को टच कराते हुए रखे हैं इस तरह से, ये r, ये 2r और ये r, तो फेस डायगोनल कितना आ जाएगा एफडी बराबर 4r आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन, ये भी फेस डायगोनल है, ये भी फेस डायगोनल है, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो कितना आ जाएगा आपका √2a बराबर 4r, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4r अपॉन √2, a बराबर कितना आ जाएगा 2√2r, ये बराबर कितना आ जाएगा 2√2r आ जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या r तथा दो परमाणुओं के बीच की दूरी a में संबंध, तो यहां से हम लोग परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोर की लंबाई निकाल सकते हैं। a क्या है कोर की लंबाई, r क्या है परमाणु की त्रिज्या। अब इसकी हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग लिख देंगे 12 होती है, 12 8 परमाणुओं को 4 परमाणु और टच करते हैं अगले यूनिट से वाले, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या लिख लेंगे 12 होती है, नीचे लिख लेंगे इसकी उपसहसंयोजन संख्या, इसकी एफसीसी की फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल की उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि उपसहसंयोजन संख्या एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जाता है। संकुलन क्षमता निकालेंगे, संकुलन क्षमता 4/3 पाई r क्यूब इंटू z/a³। अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, a बराबर 2√2r अर्थात कोर की लंबाई तथा त्रिज्या में संबंध। तो यहां क्या आ जाएगा, प्रभावी परमाणु की संख्या एफसीसी में हमने पढ़ा है z बराबर कितना होता है 4,